हेलो फ्रेंड, देख सकते हैं एक स्ट्रक्चरल कन्वेयर हाउस का ये ड्राइंग आया हुआ है। तो इसका हम व्यू कैसे देखेंगे और इसका फैब्रिकेशन कैसे करेंगे यही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ये लंबा कन्वेयर हाउस का ये ड्राइंग है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम का जो दूरी है 6-6 मीटर दिया गया है और देख सकते हैं काफ़ी दूर तक ये कॉलम जा रहा है। इस तरीक़ा से अगर आप इसको प्लस करेंगे तो काफ़ी लंबा ये डायमेंशन हो जाएगा। तो इसका हम व्यू कैसे देखेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए नीचे में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, तो इसको हम जूम करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरीक़ा से यहाँ पर लिखा है बेस प्लेट ऑफ स्ट्रक्चर सेट ओवर ट्रिपर, यानी कि ये जो बेस प्लेट जहाँ पर ये कॉलम जहाँ पर ये बोल्टिंग हो रहा है इस पेडेस्टल के ऊपर, वहाँ का ये पूरा लेआउट दिया गया है कि कौन से कॉलम का क्या नाम है। जैसे BP1 यहाँ पर लिखा गया है और एक कॉलम से कितने कॉलम का दूरी रहेगा और सभी कॉलम का एक यहाँ पर नंबर दिया गया है। देख सकते हैं इधर से हम अगर स्टार्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4। अगर हमें जैसे कि इस कॉलम का दोनों कॉलम का नाम देना है, जैसे BP1 और यहाँ पर 1 नंबर दिया गया है, वैसे ही यहाँ पर BP1 कॉलम नंबर 2 के सामने आएगा। फिर से यहाँ पर आएंगे तो कॉलम नंबर 3, इसका भी सेम वही नाम रहेगा, कॉलम नंबर 3, इसका भी नाम कॉलम नंबर 4। इस तरीक़ा से सभी का एक नंबर दे दिया गया है ताकि आपको पता लगे कि कौन सा, जब हम इस कॉलम को खड़ा करेंगे तो हमें ले जा कर के उसी नंबर पे रखना है। जो नंबर इस कॉलम के ऊपर लिखा गया होगा वहाँ पर हम इसको ले जा कर के लगाएंगे। ये जो हो गया, यानी कि नीचे का जो बेस दिया गया है इस तरीक़ा से डिजाइन रहेगा। यहाँ पर हमें सिर्फ सिंगल कॉलम यहाँ पर हमें दिख रहा है, लेकिन जब इसको टॉप से हम यहाँ पर दिख रहे हैं तो हमें 2-2 कॉलम का बेस प्लेट यहाँ पर दिख रहा है। इसी का ये टॉप व्यू दिया गया है। ये जो आपको कॉलम जो खड़ा खड़ा जो दिख रहा है, इसका टॉप व्यू यहाँ पर ये बेस प्लेट का दिया गया है। इसी के सामने है, देख सकते हैं सबके सामने। यानी कि यहाँ पर सबसे पहला वाला यहाँ पर 2 कॉलम है, एक उस तरफ और एक इस तरफ। अगर हमको इसको साइड व्यू देखना है तो उसके लिए देखिए यहाँ पर A लिख करके एक एरो दिया गया है। आप नीचे में आएंगे यहाँ पर तो देखिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर सेक्शन A लिखा गया है और उसी कॉलम का यहाँ पर ये व्यू दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर 2 कॉलम अब हमें दिख रहा है एक साथ में, तो वही वाला कॉलम है। एग्जाम्पल मान लीजिए, तो ये जो दिखा रहा था व्यू जो है यहीं बीच में से कट करके दिखा रहा था। अगर आप इसको साइड से देखते हैं तो ये इस तरह से ये दिखेगा, 2 कॉलम आपको एक साथ दिखेगा। ऊपर में इस तरीक़े से ये रेफ्टर लगा हुआ है और ऊपर में इस तरीक़े से करकट भी लगेगा, यानी कि शेड होगा, ये शेड सिस्टम, शेडिंग किया जाएगा इसको। और यहाँ पर जो कन्वेयर दिख रहा है आपको, इस तरीक़े से आकर के जब ये मटेरियल गिरेगा तो ये इस तरीक़े से ये वहाँ पर पहाड़ जैसा बनेगा। ऐसा यहाँ पर ये डिज़ाइन दिया गया है। और उसके बाद जो कॉलम वहाँ पर जो बोल्टिंग किया जाएगा, एक एक जो फ्लैंच है यानी कि जो प्लेट है बेस प्लेट, उसका यहाँ पर देखिए ये सब डिटेल दिया गया है। ये बार जो हो गया बेस प्लेट हो गया, और जो ये खड़ा हुआ है जो कॉलम है वो आई बीम है। यहाँ पर देखिए आपको एक आई बीम जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ अगर आप इसको साइड से देखते हैं, इधर से इस साइड से देखिए, ये व्यू 1 में देखना होगा। यहाँ पर 2 एरो खींच करके यहाँ पर 1 लिखा गया है, तो ये इस साइड से दिखा रहा है। तो ये आपको आई बीम यहाँ पर ये दिख रहा है। यहाँ पर ये बोल्टिंग सिस्टम है। और नीचे में भी जब ये इरेक्शन होगा पेडेस्टल के ऊपर तो उसमें नीचे में एंगल इस तरीक़े से रहेगा जो जा कर के ग्रुप में बैठेगा, उसके बाद इसमें बोल्टिंग किया जाएगा। ये नीचे में एंगल डाउन रहेगा स्क्वायर जैसा। उसके बाद यहाँ पर देखिए व्यू 2 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए व्यू जो है यहाँ पर सेंटर से आधा जो है कटिंग करके दिखा रहा है। देखिए यहाँ पर 2 लिखा गया, इधर भी 2 लिखा गया है, यानी कि आधा पर से हमें दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये बीच में जो एक स्टिपनर जो लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए वर्टिकल में एक प्लेट आपको दिखेगा। यहाँ पर एक इस तरीक़ा से स्टिपनर लगेगा इसी में, यानी कि जो ये बीम है यहाँ पर देखिए जो बाहर निकला हुआ है, ये जो स्टिपनर, वही स्टिपनर यहाँ पर पूरा दिख रहा है, क्योंकि ये जा करके वेब में वेल्डिंग हुआ है। वेब में ये आई बीम के यहाँ वेब में वेल्डिंग हुआ है। देख सकते हैं यहाँ टॉप में आपको दिख रहा है ये वाला, ये वही चीज़ है यहाँ पर। उसके बाद इधर आएंगे थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए व्यू 3 यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है व्यू 3, ये बीच सेंटर से हमें आधा इधर से दिखा रहा है, बीच सेंटर से कटिंग करके, तो बीच सेंटर से दिखा रहा है। तो यहाँ पर देखिए बाहर में भी एक स्टिपनर लग रहा है, देख सकते हैं इधर साइड में और उधर साइड में। यहाँ पर एक स्टिपनर है और एक यहाँ पर स्टिपनर है और एक बीच में भी स्टिपनर है, देख सकते हैं। तो बीच वाला जो स्टिपनर है जो हमने ये वाला देखा, ये वही वाला स्टिपनर है। और ये जो साइड में जो दिख रहा है आपको, ये वाला स्टिपनर है, देख सकते हैं, जो बाहर फ्लैंच के बाहर लग रहा है, ये आई बीम के फ्लैंच पर लग रहा है साइड में। उसके बाद ये जो व्यू दिया गया है ये एंकरिंग का दिया गया है। एंकरिंग बोल्ट जो है इस तरीक़ा से एंकरिंग बोल्ट जो है इसमें लगेगा, इतना साइज का रहना चाहिए जो कंक्रीट में
डला हुआ रहेगा, इतना लेवल पे ये कंक्रीट रहेगा, उसके बाद इतना थ्रेड रहेगा, उसमें डबल वाशर डाल करके बोल्टिंग किया जाएगा इसी में। तो ये एंकरिंग बोल्ट है जिसका टोटल हाइट 700 और प्लस 200 mm रहेगा, यानी कि टोटल 900 लेंथ का ये एंकरिंग बोल्ट जो रहेगा इसमें कंक्रीट में पहले से डाला हुआ रहना चाहिए। तो इस तरीक़े से आपको ये बेस प्लेट का व्यू देखना है और ये फ्लैंज का, और इसमें जो आई बीम लग रहा है इस तरीक़ा से आपको एक एक जो है लेआउट पर इसको मार्किंग करके और इसको एक एक ऐसे फैब्रिकेशन करना है। यहाँ पर आपको डिग्री कटिंग करके आई बीम को यहाँ पर ऐसे बनाना होगा, देख सकते हैं। इसका इसमें हाइट, ये जो बीम लगा हुआ है इसको B1 में जाएंगे तो पता चलेगा कि कितने साइज का बीम लगाना है। यहाँ पर देखिए लिखा गया B1, यहाँ पर देखिए लिखा गया B1, ISMB लिखा गया है, और 250 का आई बीम आपको लेना है, यहाँ पर लिखा गया जिस तरीक़ा से। और B2 जो लिखा गया है तो वहाँ पर NPB 500/200 और 107, ये भी आई बीम का ही डायमेंशन है। और B3 अगर कहीं पर लिखा होगा तो ISMB 200 का बीम लेना है। और यहाँ पर B4 में ISMC लिखा गया है तो वहाँ पर वो C चैनल होगा 200। देखिए यहाँ पर C टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है तो आपको वहाँ पर ISMC लेना है, यानी कि C चैनल 200 का लेना है। ISMB 300 लिखा है तो वहाँ पर आपको 300 का आई बीम लेना है। और यहाँ पर देखिए L 50/50 और 6 लिखा गया तो वहाँ पर एंगल रहेगा, यानी कि 2 एंगल इस तरीक़ा से लगेगा जैसे डिज़ाइन में बनाया गया है। और 2L 90/98 लिखा गया है तो एंगल इस तरीक़ा से लगेगा जैसे यहाँ पर डिज़ाइन बना हुआ है। ये सब तीनों एंगल है। उसके बाद फिर से एक नीचे ये भी आई बीम ही है। तो जहाँ जहाँ पर वो कोड देखना है आपको, कहाँ पर क्या चीज़ लिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर लिख रहा है B2 और यहाँ पर लिख रहा है B1, उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है ये G1। तो G1 देख लेना है कि क्या चीज़ है। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है G1, तो वो जो है ये एंगल ही है। यहाँ पर देख सकते हैं एंगल रहेगा, वो G1 नंबर जो यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर जो G1 दिया रहा है वो यहाँ पर इस तरीक़ा से क्रॉस में एंगल लगेगा, यानी कि ब्रेसिंग टाइप का 2 ठो एंगल यहाँ पर लगेगा प्लेट वगैरह लगा करके। तो इस तरीक़ा से आपको साइड व्यू देखना है। देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर A लिख करके एरो दिया गया तो हमने साइड व्यू देखा तो हमें इतना सारा यहाँ पर ये डिटेल देखने को यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कॉलम फिटिंग करने के लिए यहाँ पर जो डिटेल दिया गया है, यहाँ पर जो ये डिग्री में जो बीम लग रहा है यहाँ पर डिग्री भी नहीं दिया गया है और ना ही यहाँ पर हाइट दिया गया है। तो इसके लिए आपको अपने सुपरवाइज़र या फोरमैन से आपको बात कर लेना है कि यहाँ पर कितने डिग्री में रहेगी या फिर इसका हाइट कितना रहेगा, तो उसके हिसाब से हम इसका डिग्री निकाल के यहाँ पर कटिंग करके लगाएंगे। इसमें कोई डायमेंशन यहाँ पर नहीं दिया गया है कि कैसे हम इसका फैब्रिकेशन करेंगे, तो इस चीज़ को कंफर्म कर लेना है। तो ये हो सकता है कि ये इरेक्शन ड्राइंग है तो इसलिए इसमें यहाँ नहीं दिया गया होगा कि ला करके सीधे आपको सिर्फ फिटिंग करना है। अब यहाँ पर जो हम ये व्यू देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये हो गया आपका बेस प्लेट का व्यू। तो ये हो गया फ्रंट व्यू, इसको हम फ्रंट से देख रहे हैं। साइड से देखना है तो हमें ए व्यू में जाना है, यहाँ पर ए सेक्शन दिया गया है देखने के लिए। और ये जो व्यू दे रहा है ये टॉप व्यू दे रहा है, यानी कि इसको ऊपर से अगर हम देखते हैं तो ये इस तरीक़ा से टॉप से हमें दिखेगा पूरा, यानी कि एक एक यहाँ पर इस तरीक़ा से C चैनल या फिर एंगल कुछ लगेगा। C चैनल ही होगा जो यहाँ पर यहाँ सब जो पूरा लाइनिंग दिखा है जो ऊपर में ये सब C चैनल लगेगा। और इसमें एंगल का इस तरीक़ा से ये सब ब्रेसिंग लगा हुआ है, कहीं कहीं पर देख सकते हैं, कहीं कहीं पर ये ब्रेसिंग रहेगा एंगल का इस तरीक़ा से। इसको जूम करके आपको हम दिखा रहे हैं थोड़ा, तो आपको और क्लियर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर E1 लिखा गया है, E1 तो वो एंगल दे रहा था। कॉलम से दूसरे कॉलम का 6 मीटर दूरी है और इस कॉलम से इस कॉलम का जो सेंटर का जो दूरी है वो भी 6 मीटर ही दिया गया है। और यहाँ पर देखिए ये लिखा गया है पर्लिंग C4 टिपिकल, यानी कि ये जो पर्लिंग है ऊपर में जो शेड के लिए ये जो पर्लिंग जो लगाया गया है वो C चैनल का ही रहेगा। तो यहाँ पर पर्लिंग C4 लिखा गया है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि C4 क्या चीज़ है। देख सकते हैं यहाँ पर C4 यहाँ पर ये नंबर दिया गया है, तो C4 मतलब हो गया ISMC 125 का C चैनल रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पर है ISMC C चैनल, यानी कि C4 में हमें यह देखना है। तो आकर के यहाँ पर हमें पता चल गया कि वो 125 का C चैनल लगेगा टॉप में। तो आपको क्या करना है कि इसी डिज़ाइन में, यानी कि इसी डिज़ाइन का आपको गिनती कर लेना है कि कितना कॉलम बन रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे आपको गिनती करना है, टोटल कितना पीस है उतना पीस आपको बनाना है इसी डिज़ाइन का। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब कॉलम यहाँ पर जो बेस प्लेट लगेगा बीम में वो कैसे लगाना है उसका डिटेल यहाँ पर ये सब दिया गया है।
ये हो गया आपका फ्रंट व्यू, ये हो गया टॉप व्यू, यानी कि हम ऊपर से देख रहे हैं कितनी कितनी दूरी पर चैनल वगैरह लगाना है। यानी कि जो इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर जो चैनल जो लगेगा फिटिंग होने के बाद, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाते हैं। जो चैनल मैंने C4 वाला दिखाया, देखिए यहाँ पर एक C चैनल है, एक यहाँ पर C चैनल है, और एक यहाँ और एक यहाँ लास्ट में भी है, यहाँ पर है, और एक यहाँ पर, और एक यहाँ और एक यहाँ, सेम वैसे ही इधर भी है। तो जो ये टॉप में दिखा रहा है ये वाला, ये सब जो C चैनल जो लगा हुआ है ऐसे सीधा सीधा, उसी का व्यू, यही सब चैनल है ऊपर से। उसके बाद ये जो करकट रहेगा ऊपर से करकट इसमें बोल्टिंग किया जाएगा। आगे में जाएंगे इस तरीक़ा से, देखिए 2-3 जगह और वही नंबर लिखा गया है। आगे में इस तरीक़ा से जाएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इसी तरीक़ा से दिखेगा कि जो यहाँ पर ये सब जो चैनल लगा हुआ है पर्लिंग C4 लिखा गया है, तो वो ये सब चैनल इस तरीक़ा से लग रहा है। और यहाँ पर इस तरीक़े से एंगल का ब्रेसिंग लग रहा है कहीं कहीं पर बीच बीच में। यहाँ पर नंबर दिख लेना 18, 19 और 20, ये तीनों कॉलम मिला करके वहीं पर आपको ब्रेसिंग मारना है एंगल का। उसके बाद हम यहाँ पर जब व्यू देखते हैं तो यहाँ पर क्या चीज़ दिखा रहा है, देख सकते हैं, ये दे रहा है ये प्लान एट 46 मीटर 490 लेवल का, ये यानी कि एलिवेशन का ये व्यू दिखा रहा है। तो ये भी सेम वही है, यानी कि टॉप से हम इसको व्यू देख रहे हैं, जहाँ पर कन्वेयर हाउस का जो कन्वेयर लगेगा उसी का ये जो है व्यू दे रहा है। तो कहाँ पर कौन सा चैनल लगेगा, इस तरीक़ा से एक एक चैनल, ये कॉलम से दूसरे कॉलम में जब एक यानी कि बीम लगेगा तो B1, B2, B4 कहाँ पर कौन सा बीम लगाना है, ये सभी मटेरियल का इसमें नंबर दिया गया है। इस कॉलम से ये कॉलम का जो बीम लगेगा वो B1 लगेगा। उसके बाद यहाँ पर जो अंदर में जहाँ पर कन्वेयर बेल्ट रहेगा, यानी कि जहाँ पर बेल्ट रहेगा वहाँ पर B2 और B4 ये सब नंबर का बीम वहाँ पर लग रहा है। ये चीज़ यहाँ पर देखने के लिए दिया गया है। इस तरीक़ा से आपको देखते जाना है। और ऊपर जाते हैं तो यहाँ पर फिर से हमें साइड व्यू यहाँ पर ये दिखा रहा है। थोड़ा इसको जूम आउट कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर सेक्शन A में वही चीज़ दिखाएगा जहाँ हमने वहाँ पर देखा पूरा व्यू, यानी कि स्ट्रक्चर का ऐसे साइड व्यू दिखाएगा। तो इसी तरीक़ा से ड्राइंग देखा जाता है। तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर और भी वीडियो बना चुका हूँ स्ट्रक्चरल शेड और कन्वेयर ड्राइंग देखने के लिए, तो वो आप वीडियो देख सकते हैं कि कैसे देखा जाता है। सेम ही चीज़ है, आपको सिर्फ व्यू देखना है और सेम ऐसे ही फैब्रिकेशन करना है। जब इसका कॉलम आप फैब्रिकेशन करके इरेक्शन कर लेंगे तो बाकी जो है आप ऑटोमेटिक आपको समझ में आने लगेगा और टोटल जो है फिटिंग हो जाएगा। ये जो कन्वेयर हाउस है तो आराम से आप फिटिंग कर लेंगे। सिर्फ आपको कन्वेयर बेल्ट का जो बीम है उसको लगाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। जो कन्वेयर बेल्ट का सिस्टम बनेगा वो इस डिज़ाइन में रहेगा। यहाँ पर साइड में भी दिखाया गया है, देख ही सकते हैं यहाँ पर किस तरीक़े से ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो ये उसी तरीक़े से ये सब ये बीम रहेगा और स्ट्रक्चर रहेगा जो कि यहाँ पर ये दिखाया गया है। मेन बीम एक बीच में इस तरीक़े से लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर, उसी के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर इस तरीक़े से खड़ा रहेगा। यहाँ पर एक बीम से, ये वाला बीम से दूसरे बीम में एक C चैनल का सपोर्ट भी रहेगा, इसलिए यहाँ पर ये ऐसे L जैसा यहाँ पर आपको C जैसा जो बना हुआ दिख रहा है वो एक बीम से दूसरे बीम में सपोर्टिंग के लिए दिया गया है। एक कॉलम से दूसरे कॉलम में जो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर बीम भी लग रहा है। देखिए यहाँ पर एक बीम यहाँ पर है और यहाँ पर भी कुछ सपोर्टिंग वगैरह दिया गया है, तो वो एंगल का होगा, हो सकता है ऊपर में, लेकिन यहाँ पर नीचे में 2 जगह बीम का, आई बीम का, यानी कि सपोर्टिंग करने के लिए दिया गया है। इसका एलिवेशन का हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर जीरो एलिवेशन का यहाँ पर लिखा गया 39120, और यहाँ पर जहाँ पर ये बीम लग रहा है उसका एलिवेशन दिया गया है 46.490। तो 46.490 से माइनस करेंगे 39120, जब आप माइनस करेंगे तो वहाँ पर आपको ये वाला डायमेंशन आएगा 7 मीटर 370 mm, यानी कि जीरो एलिवेशन से 7 मीटर 370 पर ये जो है बीम आपको लगाना है। अगर यहाँ से आपको डायमेंशन नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर इस बेस प्लेट से एक डायमेंशन दिया गया है इसका टॉप का, जहाँ पर ये लगाना है इस बीम को 5 मीटर 370 mm। तो इस तरीक़े से आपको एलिवेशन का कैलकुलेशन करना है। ये आपका जीरो एलिवेशन है, जहाँ पर आपको एलिवेशन आपको मिले इसमें से आपको ये वाला माइनस कर देंगे, ये वाला एलिवेशन माइनस कर देंगे, तो आपको यहाँ का हाइट निकल जाएगा कितने हाइट पर यहाँ पर दिखा रहा है, पूरा नीचे से दिखा देगा।
और यहाँ पर 2 मीटर ये जीरो एलिवेशन से ये वाला 2 मीटर पर ये कंक्रीट का पेडेस्टल है, तो आप 2 मीटर इसमें अगर आप प्लस कर देते हैं तो डायरेक्ट आप माइनस करेंगे तो आपका लेवल यहाँ से निकलेगा, यानी कि 2 मीटर इसमें प्लस कर देना है ये वाला डायमेंशन में, तो यहाँ का एलिवेशन आपको पता चल जाएगा। यहाँ से आप माइनस करेंगे ये डायमेंशन या फिर ये डायमेंशन, तो आपको ये पता चलेगा कि ये कितने ऊंचाई पर है, यहाँ कितने ऊंचाई पर ये एलिवेशन दे रहा है, यहाँ कितने ऊंचाई पर ये लग रहा है। ये तो सब इधर तो डायमेंशन लिखा हुआ है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से ये जो है ड्राइंग जो है देखा जाता है। तो फ्रेंड ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाला वीडियो आपको इस तरीके का मिलता रहे।